मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम CSIR 2013 SO और ASO के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसको करने का प्रयास करेंगे। उसमें हम जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस उसके क्वेश्चन उसका पोर्शन ले रहे हैं। चलो, उसमें क्वेश्चन मैथ से संबंधित है और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सेट ए, इसमें सेट ए ले रहे हैं। क्वेश्चन, 4 घोड़े चलती हुई रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। गाड़ी में बैठा एक यात्री देखता है कि उनमें से एक घोड़ा काला और 3 घोड़े सफेद हैं। निम्न में से कौन सा कथन कभी सही नहीं हो सकता? 4 horses are walking in the direction of the moving train. A passenger in the train sees that one of the horses is black and 3 are white. Which of the following can never be true? तो चारों में से 3 घोड़े आंशिक रूप से काले हैं और एक घोड़ा पूर्ण रूप से काला है। ये हो सकता है। 3 घोड़े सफेद हैं और एक काला है, ये भी हो सकता है। सभी 4 घोड़े आंशिक रूप से सफेद हैं और आंशिक रूप से काले, ये भी हो सकता है। 2 घोड़े काले और 2 घोड़े आंशिक रूप से काले हैं, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें? यही है, ऑप्शन 4। सेकंड क्वेश्चन, 3, 5, 11 डैश 35 53 के क्रम में लुप्त संख्या का पता लगाएं। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज 3, 5, 11 डैश 35 53। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंस, देखो क्या है, क्या पैटर्न डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का। तो दोनों डिफरेंस क्या है? 4 का। 4 इसमें बड़ा है, आगे 10 हो जाएगा। तो 10 को जोड़ेंगे, इसमें क्या होगा? 21। इसके बाद डिफरेंस क्या है? 14 होना चाहिए। 14 है डिफरेंस, 35 आ जाएगा। इसके बाद 18 डिफरेंस, ये 53। तो इसमें क्या है? मिसिंग नंबर में 21 ये आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ये ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, शतरंज के बोर्ड में ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जो सिर्फ एक कोने को आपस में बांटती हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड शेयर एग्जैक्टली 1 कॉर्नर? तो 64 स्क्वायर होते हैं। यदि हम इसमें पेयर में करें तो 2-2 करके 128 ये आपस में कोने हैं जो उसको जोड़ेगी। तो ऑप्शन क्या है? 128 फोर्थ हमारा ऑप्शन ये ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, BFCGDXE के अनुक्रम में अगले अक्षर का पता लगाएं। फाइंड द नेक्स्ट लेटर्स इन द सीक्वेंस BFCGDXE। तो इसमें पैटर्न क्या बनता है? B, C, D और E, और सेकंड F, G, H, इसके बाद क्या आएगा? I। तो उसमें ऑप्शन हमारा क्या बनता है? सेकंड, ये ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सर्दियों में व्यक्ति खाना खाने के बाद सामान्यतः अधिक ठंड महसूस करता है, क्योंकि इन विंटर्स वन नॉर्मली फील्स कोल्डर आफ्टर द मील्स बिकॉज खाना शीघ्र ठंडा हो जाता है। अमावस्या में ये नहीं हो सकता। अमावस्या में अम्ल यानी एसिड का स्राव अधिक हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। अमावस्या में रक्त के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, ये भी नहीं हो सकता। भोजन के चबाने में ऊर्जा की हानि होती है, ये है ऑप्शन 4, ये ठीक है। तल, सिक्स्थ क्वेश्चन, तल की तुलना में पर्वत की चोटी पर अधिक ठंड इसलिए होती है। इट इज कोल्डर एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन एज कंपेयर टू द बेस बिकॉज पृथ्वी की सतह ऊष्मा पैदा करती है, ये भी नहीं है। पृथ्वी की सतह द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण से वायुमंडल गर्म हो जाता है, तो ये ठीक है। एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड बाय द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस। सेवंथ, बॉक्स ए में 10 ग्राम सोना और बॉक्स बी में 10 ग्राम तांबा है। बी की 1 ग्राम सामग्री ए में डाल दी जाती है और मिश्रित कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप तैयार एक सामग्री में से 1 ग्राम बी में डाल दी जाती है और मिश्रित कर दी जाती है। यह क्रिया कुछ बार दोहराई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बॉक्स ए हैज 10 ग्राम गोल्ड एंड बॉक्स बी हैज 10 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 ग्राम ऑफ मटेरियल इन बी इज एडेड टू ए एंड मिक्स एंड 1 ग्राम ऑफ द रिजल्टिंग मटेरियल इन ए is added to B and mixed. After this is done a few minute times, which of the following is true?
ए में शुद्ध तांबा और बी में शुद्ध सोना है। देखो सबसे पहले क्या है, बॉक्स बी में 10 ग्राम, बी की 1 ग्राम सामग्री ए में डाल जाती है। अब 2 बॉक्स हैं ए और बी। अब सबसे पहले बी से ए में डली है, इसमें मात्रा ज्यादा हो जाएगी जिसमें पहले डलती है। ए में शुद्ध तांबा है और बी में शुद्ध, ये नहीं हो सकता। ए में पुनः शुद्ध सोना है और बी में शुद्ध तांबा, ये भी नहीं हो सकता। बी की तुलना में ए में थोड़ा अधिक सोना है। अब ये थर्ड ये ठीक है, बी की तुलना में ए में थोड़ा अधिक तांबा है। अब इसमें क्या है, बॉक्स ए में ये 10 ग्राम ये तो सोना है, ये गोल्ड है और ये कॉपर है। यहां से कॉपर इधर जाएगा। बी की तुलना में ए में थोड़ा अधिक सोना है वो तो। बी की तुलना में ए में थोड़ा अधिक तांबा है, तो हमारा थर्ड ये ऑप्शन ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 2 पासे फेंके जाते हैं और संख्या का जोड़ नोट किया जाता है। कितने तरीके से दोनों का जोड़ 7 हो सकता है। 2 dice are thrown and the sum of the number is noted. The number of ways in which the sum can be 7 is. अब 2 पास है, टोटल तो 36 हो गए। अब इसमें सम क्या है, 7 ये होना चाहिए। तो फर्स्ट में 1 और सेकंड में 6 और 6 1, एक सीधा एक उल्टा करना। इसको बढ़ाओ 2 5 या 5 7 5 2, इसको और बढ़ा दो 3 4 4 3, और बढ़ा दो 4 3 और फिफ्थ भी हो गया। तो ये कितने हो गए हमारे पास, ये 6 वेज 6। तो इसमें कितने केस हो गए, 6। ऑप्शन थर्ड ये ठीक है। 9th क्वेश्चन, स्टील की बनी नौका पानी में नहीं डूबती क्योंकि A boat made of steel does not sink in water because नौका का औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम है। ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। 12th क्वेश्चन, यदि हम एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के प्रत्येक संभावित जोड़े को मिला देते हैं तो वर्ग कितने परस्पर अव्याप्त क्षेत्रों में बटेगा। If we join every possible pair of the midpoints of sides of sphere, the number of non-overlapping region in which the sphere is divided is। अब स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट यदि हम इसको ज्वाइन करें, ये इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, तो कितने पार्ट हो गए, ये 2 2 4 6 और 2 8 पार्ट। ऑप्शन 3 ये ठीक है। 13, यदि वाइन में नहीं रखने दिया जाता तो वह नशीला हो जाता है, परंतु जब उसे साइन में वापस लाया जाता है तब चमकदार हो जाता है। वह क्या है? इफ नॉट अलाउड इन वाइन इट बिकम्स इंटॉक्सिकेटिंग, बट व्हेन ब्रॉट बैक इन साइन टू अपीयर साइन इट अपीयर ब्राइटर। व्हाट इज इट? वाइन में क्या हटाएं और इसमें क्या रखें? इसमें चमकदार हो जाता है और इसमें हटाने से नशीला हो जाता है। अब H है, H को यदि हटाएंगे तो वाइन हो जाती है, शराब, और इसमें यदि H हम रख देते हैं तो वो चमकदार हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है, ये H4 ये ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक में लाइन के नीचे संख्या लिखने में एक निश्चित तर्क का पालन किया गया है। अंतिम ब्लॉक में लाइन के नीचे रिक्त स्थान पर सही संख्या चुनने के लिए उसी तर्क का पालन करें। ये इसमें साइन ऑफ इंटररोगेशन, खाली स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भरना है।
A certain logic has been following the writing the number below. The line is each below. Follow the same logic to choose the correct number at the space below. The line is in the last below. इसमें क्या नंबर आएगा? अब इसमें देखो क्या पैटर्न है, 6 और 2, 6 में से 2 माइनस कर दें और उसका स्क्वायर करने से ये नीचे वाली संख्या आ जाती है। अब इसमें क्या है, ये मिसप्रिंट है, सॉरी, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, जो डिफरेंस है उसको 4 से गुणा करें तब आएगा ये। अब 5 में 4 गया, 1 को 4 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस करो, ये आ गया 5 को फिर 4 से गुणा करो, नीचे वाला आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करो, 2 को 4 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा। 8 में से 5 करो माइनस 3 को 4 से गुणा करो, ये आ जाएगा 12। तो ऑप्शन 4 ये ठीक है। निम्न में से कौन सा 15वां कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन लगता है। तो न्यू मून डे सूर्य ग्रहण ये कब लगता है? ये गलत है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, ये भी गलत है। अब इसने पूर्ण सूर्य ग्रहण बोल रखा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का होना चंद्रमा की कला से स्वतंत्र है, ये भी नहीं हो सकता। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ मौसमों के दौरान होता है, ये ठीक है। 16वां, लोहा, तांबा, कांसा, चांदी में से दूसरों से विषम धातु का चयन कीजिए। विषम धातु, सेलेक्ट द ओड वन आउट ऑफ फ्रॉम आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर। तो इसमें लोहा, तांबा, कांसा और चांदी ये अलॉय है, ये ओड है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ये ठीक है। 17वां 17, इंद्रधनुष से प्रेरणा लेकर इसमें रिक्त स्थान भरें। इंद्रधनुष क्या होता है? विबगोर, ड्राइंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द रेनबो, कंप्लीट द ब्लैंक, वेबगोर, बी और वाई। ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। 18वां, उत्तरी ध्रुव में दिन और रात 6 से माह के होते हैं, क्योंकि इसमें तापमान बहुत कम होता है। Within the Arctic Circle, the day and night are of 6 months each other. Within the Arctic Circle, the day and night are of 6 months each, because तापमान बहुत कम होता है, ये नहीं हो सकता। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र में स्थित है, ये भी नहीं है। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, ये ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या है? थर्ड, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड। 19, एक समबाहु त्रिभुज को अपने शीर्ष के अक्ष में घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। समबाहु त्रिभुज से क्या बनता है? शंकु। तो वर्ग से क्या बनेगा? वर्ग से बेलन बनेगा। A cone is formed by rotating an equilateral triangle about its altitude. Filling the blanks, equilateral triangle form cone, sphere form cylinder. ये बेलन सिलेंडर आएगा। 20th, 3 अलग अलग प्राकृत संख्याओं का जोड़ उनके गुणनफल के बराबर होता है, उनके वर्गों का जोड़ है। The sum of the 3 different natural numbers is equal to their product. The sum of their square is 3 नंबर। अब 3 प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है उनका जोड़, तो इसमें 3 अलग अलग संख्या प्राकृत संख्या है, संख्याओं का जोड़ उनके गुणनफल के बराबर है। ये तीनों संख्या पहले ले लो, ये 6 है और इनकी गुणा करोगे, हम यदि इनकी गुणा की जाती है, इनकी गुणा करते हैं वो भी 6 आता है। तो इनके स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? ये 40। ऑप्शन
4 ये ठीक है। 21 एक पेटी के 50 सेबों में 14 गोल्डन है और शेष लाल है। गोल्डन सेबों में से 3 सड़े हुए हैं। यदि कुल सड़े हुए सेबों की संख्या 9 है और अच्छे लाल सेबों की संख्या कितनी है? ऑफ द 50 एप्पल्स इन बॉक्स 14 are golden and the others are red. 3 of the golden apples are rotten. If the total number of rotten apples is 9, the number of good red apple is, तो 50 टोटल है, उसमें गोल्डन और रेड 14 गोल्डन है, इसका मतलब क्या है? रेड कितने हैं? 36। इसमें 30 गोल्डन में 30 सड़े हुए हैं तो 11 ठीक है। यदि कुल सड़े हुए हैं 9 तो इसका मतलब क्या है? 6 इसमें सड़े हुए हैं जो रेड है। तो अच्छे लाल सेबों की संख्या कितनी है? अच्छे इसमें कितने हो गए? 30। ये 30 लाल सेब है जो वो अच्छे हैं। ऑप्शन 4 ये ठीक है। 22 कोई करदाता किसी एक वर्ष में 2,10,000 रुपए आयकर देता है यदि कर की दर पहले 2 लाख पर 0 है और अगले 8 लाख पर 15%, शेष पर 25% हो तो वार्षिक आय क्या है? A taxpayer pays rupees 2,10,000 as income tax in a given year. If the rate of tax is nil on the first 2 lakh, 15% on the next 8 lakh and 25% on the rest, then the annual income is, अब total tax है 2,10,000 ये है। और पहले 2 लाख है वो तो टैक्स है उसमें नील। आगे जो 8 लाख तक उसमें कितना है? 15%। 15 × 120 यानी कि 1,20,000 रुपये हो गए। हमें यहाँ तक जाना है हमें। प्लस आगे क्या है? 25% है। अब जितना भी 25% और हमें और कितना बच गया? 90,000 हो रहे हैं टैक्स। अब 90,000 कितने अमाउंट पे 90,000 होगा? हम देख लेते हैं। 90,000 अमाउंट क्योंकि 25% है तो 100/25 करके देख लो। 25 चौक 100, 9 चौक 36 यानी कि 3,60,000 रुपये इस पर होगा। तो टोटल उसकी सैलरी क्या होगी? 8 तो 10, 10 और 3 13,60,000 ये है। ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 23 एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। उसके पीछे 100 किलोमीटर दूरी पर एक बाइक वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रहा है। कितने समय बाद बाइक वाला साइकिल वाले से आगे निकल जाएगा? ए साइक्लिस्ट वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर behind the cyclist at a distance of 100 kilometer was a biker moving in the same direction with the speed of 40 kilometer per hour. After what time will the biker overtake the cyclist? तो एक तरफ जा रहे हैं। डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर। अब स्पीड है इसकी बाइकर 20 किलोमीटर पर आवर और ये साइक्लिस्ट की, और बाइकर यहाँ है तो उसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। एक डायरेक्शन में दोनों। तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। 20 किलोमीटर पर आवर कितने समय बाद? टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दोनों में क्या है? 100 टाइम 20, 20 पंजे 100, 5 घंटे। तो 5 घंटे बाद वो इसको ओवरटेक करेगा, आगे निकल जाएगा। ऑप्शन क्या है? थर्ड ये ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ उनके बीच के अंतर का 8 गुना है। अब दो संख्याएं हैं
उनका जोड़, दो संख्या x और y सपोज कर ली, उनके बीच का अंतर का 8 गुना। इसमें दोनों का रेशियो निकाल लें। सम ऑफ द टू नंबर इज 8 टाइम्स देयर डिफरेंस देन द नंबर आर इन द रेशियो। ब्रैकेट खोल के x और y, इसकी वैल्यू निकाल लो। x एक साइड में ले जाओ, y 9y इज इक्वल टू 7x, तो x बाई y 9/7, 9/7, ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 25 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि एक संख्या में 30 बढ़ा दिए जाते हैं और शेष संख्याओं में से 5 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 कम कर दिए जाते हैं तो नई औसत क्या होगी? द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30. व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ वन ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज बाय 30 एंड 5 ऑफ द रेस्ट डिक्रीज बाय 4 ईच? सबसे पहले 10 संख्याओं का जो औसत है 30 है, तो टोटल क्या होगा? ये 300 है। यदि एक संख्या में 30 बढ़ा दिया जाए, टोटल है एक संख्या, उसमें 30 बढ़ा दें और शेष संख्याओं में 5 संख्या, इनमें से 10 संख्या, उसमें 5 संख्याओं में प्रत्येक में 4 कम कर दिया जाए। कम कर दो, 5 में 4 कम कर दो, कितना कम हो जाएगा? 20। यह आ जाएगा 310, क्योंकि 330 में से 20 माइनस करो 310 आ जाएगा। ये टोटल हो गया। अब इसकी एवरेज क्या होगी? 310 को 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 10 संख्या है 31, ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 26 5 संख्याओं की औसत 12 है, परंतु इनमें से 3 की औसत 10 है। शेष 2 संख्याओं की औसत क्या होगी? एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 12, बट द एवरेज ऑफ 3 ऑफ दीस इज 10. द एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, तो 5 का टोटल क्या होगा? 5 का यदि टोटल कर दे, 5 12 पंजे 60, और ये तो 5 का टोटल है, और इसमें से 3 का टोटल क्या है? 3 गुना 10 ये 30 है। बाकी जो 2 बच गए उनका टोटल है 30। शेष 2 का औसत निकालना है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 15 आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। 27 ए के पास एक राशि है जो बी की राशि का 120% है। ए और बी, ए के पास जो राशि है वो बी में 100 मान ले, तो इसमें क्या हो जाएगा? 120 है। ए को कितनी प्रतिशत राशि बी को देनी चाहिए कि दोनों के पास राशि एक समान? ए ने देनी है कितने परसेंट? हम मानते हैं x% देंगे। इसमें 120 का x% इसने देनी, और उसके पास ये चली जाएगी, यहाँ से तो माइनस हो जाएगी, उसके पास ये चली जाएगी राशि, तो दोनों क्या होंगी? इक्वल हो जाएगी। तो इसमें -20 और ये 2 120x/100 कैंसिल, 2 पंजे 10, इसको इधर लाओ, x की वैल्यू क्या होगी? 25/12, 520, 4 पंजे 20 और 4 किए 12, 25/3 या 8.33 ये परसेंट है। तो ऑप्शन क्या है? थर्ड ये ठीक है। 28 12%, 12% का 25% निम्नलिखित के बराबर होता है। 25% ऑफ 12% इज सेम एज 12% का मीन गुना 25% किसके बराबर होगा? 25 चौक 100, 4 3 12, 3/100 और 3/100 का मान क्या? 3%। तो ऑप्शन क्या है? 4 ये ठीक है। 29
ए कंपनी प्रथम वर्ष के लिए 10%, द्वितीय वर्ष के लिए 15% तक, ये द्वितीय वर्ष के लिए 15%, तृतीय वर्ष के लिए 25% लाभांश देती है। यदि निवेश 3,000 रुपये था तो कुल प्राप्त लाभांश, इसमें देखो 3,000 है, उसका पहले 10% क्या होगा, पहले वर्ष 10% 300 रुपये, दूसरे वर्ष 15%, 15 45 450, तीसरे वर्ष इसका 25 75 750, टोटल करेंगे 14 और 1 1500 रुपये। तो इसका लाभांश क्या है 1500 रुपये फोर्थ, ये ठीक है। तीसवां, 8 कामगार ए कंपनी प्रथम वर्ष के लिए 10%, द्वितीय वर्ष के लिए 15% और तृतीय वर्ष के लिए 25% लाभांश देती है। यदि निवेश 3,000 रुपये था तो कुल प्राप्त लाभांश है। The company pays dividend of 10% for the first year, 15% for the second year and 25% for the third year. If the investment was of ₹3,000, the total dividend received is, अब एक साल फर्स्ट ईयर 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ईयर के लिए है 10%, इसका 10% क्या होगा 300 रुपये, सेकेंड जो है 15%, उसका 15%, 15 3 45 450 रुपये, और तीसरे साल के लिए क्या है 25%, 25 75 750, टोटल कितना है 1500। तो ये डिविडेंड है ऑप्शन 4, ये ठीक है। 30वां, 8 कामगार 8 दिन काम करके 8 मोटरसाइकिल बनाते हैं। ये MDX इससे निकलेगा M1D1 S1 बाय W1 M2D2 और S2 बाय W2। 8 कामगार 8 दिन काम करके 8 मोटरसाइकिल बनाते हैं। 4 कामगार यदि 4 दिन काम करते हैं तो कितनी मोटरसाइकिल बनाई गई है। मान लें कि प्रत्येक कामगार की कार्यकुशलता एक समान है। 8 workers working for 8 days may give 8 motorcycle. Then how many motorcycles would be made by 4 workers if they work for 4 days? Assume equal efficiency of each worker. तो फर्स्ट में देखो 8 कामगार 8 दिन काम करते हैं, 8 जो काम करते हैं 8 मोटरसाइकिल बनाते हैं। 4 कामगार 4 दिन काम करके कितनी मोटरसाइकिल बनाएंगे, ये काम निकालना है इसमें। 8 से 8 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो W2 की वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये 2 मोटरसाइकिल बनाएंगे, ऑप्शन तीसरा ये ठीक है। 31, 5 छड़ एक लाइन में इस प्रकार रखी गई है कि प्रत्येक छड़ पिछली छड़ से 3 गुना लंबी है। छड़ों की औसत लंबाई लगभग है। 5 roads are kept in line such that any of the road is thrice the length of the previous one. The average length of the road is about. अब 5 रोड हैं, हम शुरू करते हैं x, आगे जो है इससे 3 गुना 3x, 9x, 9 27x, 27 81x, 5 हो गए। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो ये क्या है 30 और 10 40 और 80 121, सम हो गया 121x। औसत और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, लगभग यही होगा x। 24 जो है पहली जो छड़ है उसका 24 गुना, पहली छड़ का 24 गुना, 24 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रोड। 32वां क्वेश्चन, सोने के एक ठोस घन को पिघला दिया जाता है और मूल धन की आधी भुजाओं वाले घन बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। सॉलिड क्यूब ऑफ गोल्ड इज मेल्टेड
and made into smaller cube of size half the original. How many such smaller cubes are made? एक घन था, उसकी साइड ए है और क्यूब ये हो गया, और उसकी आधी भुजा साइड a/2 ये घन बना है, उसका क्यूब क्या होगा a⁴/8। ऐसे कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? संख्या जब निकालकर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा 8। तो ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। किसी राशि का 33वां क्वेश्चन, किसी राशि का 40% 40% 55 है, राशि का x का 40% 55 है, तो उस राशि का 160% क्या होगा? अब ये राशि है, ये राशि होगी और उसका 160% ये निकालना है। कैंसिल कर दो, 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20, 220। ये है ऑप्शन 4, ये ठीक है। 34वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंचना है, वह पहले 20 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है और इसके बाद उसे लगातार किस गति से चलना चाहिए कि पूरी यात्रा की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? A person is to reach a destination 40 kilometer away. If he covers the first 25 kilometer in 4 hours, then what constant speed should be go so that the average speed for the whole journey becomes 8 kilometer per hour? तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, स्पीड है इसमें गिवन 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम देखें तो हम कितना है 40/8, 5 घंटे लगेंगे। तो वह पहले 25 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता, 4 घंटे तो चले गए, बाकी कितने बच गए? 1 घंटा बच गया। 1 घंटा और डिस्टेंस कितना बच गया? 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करना है, तो स्पीड उसकी क्या होगी? 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो ऑप्शन क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 35वां, यदि किसी त्रिकोण की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो अक्षय क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज है दुगुना, यदि साइड ए है उसको दुगुना कर देंगे तो उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब भी हम करते हैं ट्राइंगल में तो हमेशा जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ये है ए, यदि दुगुना करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाता है। ये तो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर डबल द एरिया इज। 36वां क्वेश्चन, एक कलम जिसका क्रय मूल्य 16 रुपये है और विक्रय मूल्य 25% अधिक अंकित किया जाता है, इसके बाद इस पर 25% की छूट दी जाती है, कलम का नेट मूल्य क्या है? पेन whose cost price is ₹16 is marked a sale price 25% higher, it is then discounted by 25%, the net price of the pen is। हाँ, इसमें क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 16, उसमें 25% अंकित इसका 25% बढ़ा देंगे, क्या होगा? 4, तो 16 जमा 4 हमने 20 रुपये अंकित कर दिया। इसमें फिर 25% की छूट दे दोगे, इसमें 5, क्योंकि इसका 25% क्या होगा? 5, तो 15 रुपये की बिकेगी, तो इसका नेट मूल्य क्या होगा? 15। ऑप्शन क्या है? सेकंड, ये ठीक है। 37वां, 2 संख्याओं के जोड़ का वर्ग इन संख्याओं के बीच के अंतर के बराबर है। 2 संख्याओं का जोड़ इन संख्याओं के बीच के अंतर के वर्ग के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन ठीक है? तथ्य ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ट्रू। अब इसमें हम ये जोड़ का वर्ग है,
स्क्वायर करेंगे तो इसमें 2xy और इधर क्या हो जाएगा -2xy, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4xy इज इक्वल टू 0xy इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, दोनों का अनिवार्य शून्य होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। इन में से एक को अनिवार्यतः शून्य होना चाहिए। इन दोनों में से तो x और y दोनों में से एक ठीक होगा, 0 के बराबर होगा, ये ठीक है। At least one of them has to be necessarily 0। सेकंड 38वां क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल की औसत के बराबर हो तो if the square root of the product of two numbers equal to their average, then इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल उनकी औसत के बराबर है, इसके बराबर। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x y x प्लस वाई, इसको इधर ले जाएंगे x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 0, रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। संख्याओं के बीच दो के गुणनखंड का अंतर होना चाहिए, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में ऋणात्मक होनी चाहिए, दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड। ये दोनों संख्या इसमें इस कंडीशन से क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 39वां, दो संख्याओं का लघुत्तम समानुपात एलसीएम क्या है, दो संख्याओं का 24 है। प्रत्येक संख्या को 9 से गुणा कर दिया जाए तो एलसीएम भी क्या होगा, 9 से गुणा हो जाएगा, ये भी 9 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 9 से 9 चौक 36, ये 216 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 216। ऑप्शन क्या है इसमें, थर्ड। 40वां, 2 वर्ष में किसी दीवार की आधी टाइलें गिर जाती हैं, कितने वर्ष हो गए होंगे जब 75% टाइलें गिर गई होंगी। इन 2 years half the tiles fall off from a board. How many years will it be when 75% of the tiles have fallen off? तो 2 वर्ष में आधी का मतलब क्या है, 50%। तो 75 कब होगा, जब इसका फिर 50%, तो 2 साल हो जाए इसका 50% और हो जाएगी 25%, इसका 50%, पहले 2 साल में 50%, आगे 2 साल में इसका फिर 50%, तो टोटल कितना हो गया, 4 years, 4 साल में 75% ये गिर जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।